गुरुदेव श्री ने तो उस परिवर्तन के काल में, परिवर्तन के समय में बहुत गुरुदेव श्री के प्रति अहोभाव रखने वाले व्यक्ति भी उनसे दूर हो गए थे। और बाद में गुरुदेव श्री जब स्टार ऑफ इंडिया में आकर के विराजमान हो गए तो बहुत से लोग कौतूहलवश गुरुदेव को देखने आते थे। देखें अब क्या चलता है, देखें अब कैसा चल रहा है। और गुरुदेव श्री के सब परिचित तो थे ही, तो गुरुदेव श्री पूर्व की किसी भी बात को या किसी भी घटना को याद किए बिना उन साधर्मी भाइयों से कहते थे, देखो आचार्य देव ने आत्मा की कैसी अद्भुत महिमा की है। और एक दो गाथाएं जिसमें भगवान आत्मा की महिमा के गीत गाए हों, वे उन साधर्मी भाइयों को सुनाते थे, बताते थे। और उसका ये प्रभाव रहा कि गुरुदेव श्री के परिवर्तन के पहले ही पर्युषण पर्व में बोटाद के रायचंद भाई गांधी अपने 50 साधर्मियों को लेकर, क्योंकि नाम चलता था बोटाद के उन रायचंद भाई गांधी का नाम वो लोग लेकर के आए और गुरुदेव के साथ जो भक्ति का प्रवाह बीच में टूट गया था वो वापस लोगों का जुड़ गया। और पुण्य का योग इतना जोरदार कि एक बार गुरुदेव के पास आता तो वो गुरुदेव का होकर के रह जाता। बहुत से लोगों ने तो ये भी कहा कि साहब इनके पास एक जादू की लकड़ी है। हालांकि जादू की लकड़ी थी नहीं वो कुछ भी, वो तो हाथ में पसीना आता था और पसीने वाले हाथ जिनवानी के पेपर पर, जिनवानी के पृष्ठ पर ना लगे, जिनवानी की आसाधना ना हो, इसलिए गुरुदेव एक इतनी सी लकड़ी रखते थे और उससे वो यूं अंगुली लगा करके, मतलब वो लकड़ी को लगा करके लाइन पढ़ते थे। लेकिन लोगों को ऐसा भ्रम हो गया कि इनके पास तो जादू की लकड़ी है और जिसके ऊपर ये यूं घुमा देते हैं वो इनका भगत तो हो ही जाता है और साथ ही पैसे वाला भी हो जाता है। और ये बात बहुत, क्योंकि जगत में तो देखो भाई, जगत में तो चमत्कार व नमस्कार की पद्धति चलती है। तो गुरुदेव श्री के बारे में ये भ्रांत धारणा चलने लगी। सामान्य यदि व्यक्ति होता और अगर उनको अपने को पुजवाने का भाव होता और कोई इस तरह की बात करता तो वो हाँ भर लेते कि बिल्कुल सही बात है, वो तो मैंने मंत्रित की हुई लकड़ी है ना। लेकिन गुरुदेव से जब डॉक्टर साहब ने इंटरव्यू लिया तब उन्होंने कहा, भाई हमारे पास कोई जादू की लकड़ी का चमत्कार नहीं है। हमारे पास चमत्कार तो है लेकिन वो चमत्कार चैतन्य का चमत्कार है। हमारे पास भगवान आत्मा की बात है, हमारे पास सुखी होने की बात है और जगत के सभी जीव सुखी होना चाहते हैं। हो सकता है वे यहाँ आते हैं, महीने 15 दिन रहते हैं, तत्व की बात को रुचि पूर्वक सुनते हैं, उससे उनको ऐसा पुण्य बंध जाता हो कि बंद करके इसी भाव में उनको उदय आ जावे और रुपया पैसा संपत्ति भी उनको मिल जावे, तो कहते वो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन रुपया पैसा मिल जावे इसमें कुछ दम भी नहीं है। ये बात साथ में गुरुदेव कहते हैं। ऐसे बहुत सारी घटनाएं जुड़ी है। एक बात डॉक्टर साहब ने कही थी पारला मंदिर में, मैं वही बात आज कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि भाई तीर्थंकर जो होते हैं ना, कि वो जो तीर्थंकर होते हैं कि वे अपनी वाणी के द्वारा कमाल करते हैं। तीर्थंकर एक शब्द नहीं लिखते लेकिन वो जो बोलते हैं उनकी जो वचन वर्गणाएं खिलती हैं कि उनकी वो वचन वर्गणाएं जिन शासन का ग्रंथ बन जाती है। गुरुदेव श्री ने 43 साल तक एक
किताब अपनी कलम से नहीं लिखी, लेकिन गुरुदेव की प्रवचनों के माध्यम से जिस सत साहित्य का निर्माण हुआ वो हजारों लाखों की पेज की संख्या में है। और अभी तो गुरुदेव श्री के वर्ड टू वर्ड प्रवचन और वर्ड टू वर्ड प्रवचन जो लगभग 9,500 घंटे के प्रवचन अपने को उपलब्ध हैं, तो उन प्रवचनों को लिपिबद्ध किया जा रहा है, उन प्रवचनों की पुस्तकों का प्रकाशन हो रहा है। और गुरुदेव ने कुछ नहीं लिखा, लेकिन उनकी वाणी के निमित्त से रचा गया सत साहित्य लाखों पृष्ठों की संख्या में है, हजारों की संख्या में वो किताबें तैयार होने वाली है या हो रही है या होगी। और हमें ये लोग कहते हुए मिलते हैं कि भाई साहब एक एक ग्रंथ पर गुरुदेव ने इतना इतना बोला है। अब समय सार के 19 बार के प्रवचन हैं, एक बार के प्रवचन के 21 बार बनते हैं, हम रखेंगे कहां? समझ में आ गया? तो हम उन सारे प्रवचन ग्रंथों को लिपिबद्ध करवा के वेबसाइट पर मात्र अपलोड कर रहे हैं। कहने का मतलब ये कि दिल्ली से बॉम्बे तक की प्लेटफार्म की पटरी, मतलब जो रेलवे की पटरी आप लगा लो और उसमें गुरुदेव के प्रवचन का एक एक पेज अगर आप रखो तो दिल्ली से बंबई तक की दूरी तो भर जाएगी, लेकिन गुरुदेव श्री के प्रवचन ग्रंथों के पृष्ठ समाप्त नहीं। इतना गुरुदेव श्री ने बोला है। इसलिए वास्तव में गुरुदेव श्री ने हम लोगों पर जो उपकार किया है, वास्तव में वो तीर्थंकर भगवंतों तुल्य उपकार किया है। क्योंकि तीर्थंकर भगवंतों ने जो मार्ग, जिस भी तरह की तत्व ज्ञान का उद्घोष उन्होंने अपनी वाणी में किया, भगवान महावीर की 30 वर्ष तक दिव्य ध्वनि कीर्ति रही, आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति रही, 24 तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि में जो मार्ग, जो मुक्ति का मार्ग, जो वस्तु की व्यवस्था, जिन सिद्धांतों का जो प्रतिपादन आया, गुरुदेव श्री ने उन्हीं सिद्धांतों को, उसी मार्ग को, उसी बात को अपनी सरलतम भाषा में कहा। गुरुदेव श्री से पूछा जाता था, आप, हमने सुना है कि आपने कोई नया पंथ चलाया है, तो गुरुदेव उत्तर देते थे, हमारा पंथ तो भगवान महावीर का पंथ है, जिस पंथ में कुंद कुंद आदि दिगंबर आचार्य चले, हम उसी पंथ के पथिक हैं, हमने कोई नया मार्ग नहीं चलाया। गलती क्या हुई कि जो बातें हमें सुनने को नहीं मिलती थी और जिनागम में शास्त्रों में थी लेकिन सुनने को नहीं मिलती थी, गुरुदेव श्री की कृपा से आज वो तत्व ज्ञान, वो भगवान आत्मा की बातें, हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, ऐसे अद्भुत बातें आज अपने को सुनने को मिली। कोई अपन लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इस आत्मा को कोई भगवान आत्मा कह करके भी बुला सकता है। अब तो अपन लोग इतने पक्के हो गए कि भगवान आत्मा कहें तो भी अपने पर कुछ असर नहीं होता। इतने पक्के हो गए अपन, अब तो पता नहीं कौन सा शब्द लाना पड़े, है ना। लेकिन आप इस बाउंड्री के बाहर चले जाओ और वहां जाकर के कहो कि अरे ये आत्मा है ना, आत्मा, ये तुम्हारा आत्मा है, ये भगवान आत्मा है, तभी आपको पता पड़ेगा कि भगवान आत्मा शब्द कहकर गुरुदेव ने आत्मा को कितना महिमा मंडित किया। गुरुदेव ने आत्मा की कितनी महिमा गाई। और ये शब्द गुरुदेव ने नहीं दिया, आचार्य अमृतचंद्र देव समय सार की 72 नंबर की गाथा में आचार्य देव ने आत्मा को भगवान आत्मा कहकर के संबोधित किया। 17-18 नंबर की गाथा में भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको सदा स्वयं ही अनुभव में आने पर, ऐसे समय सार परमागम में
कई बार उन्होंने आचार्य देव ने भगवान आत्मा भगवान आत्मा भगवान आत्मा भगवान आत्मा शब्द कह करके संबोधन किया। अब हमने नहीं पढ़ा, उसमें हमारा दोष है या गुरुदेव श्री का दोष है? अरे हमने नहीं पढ़ा तो हमें पता नहीं है। गुरुदेव श्री तो समय सार पढ़ करके ही हमारी ओर आए हैं। दिगंबर धर्म उन्होंने अपनाया, उसका मूल कारण, मूल उसमें निमित्त अगर कोई है तो वो समय सार परमानंद है। गुरुदेव श्री 5 सिद्धांतों की चर्चा करते थे। संस्मरण तो बहुत है, थोड़े बहुत कल सुनाए थे, बहुत है, जितने सुनाए उतने कम है, लेकिन गुरुदेव श्री 5 सिद्धांतों की चर्चा मुख्य रूप से करते थे। क्यों? कौन से 5 सिद्धांत? वो कहते थे, एक है निश्चय व्यवहार, दूसरा है निमित्त और उपादान। तो निश्चय, व्यवहार, निमित्त, उपादान और 5वां क्रमबद्ध पर्याय। इन 5 सिद्धांतों का मुख्य रूप से यहां से स्पष्टीकरण हुआ। निश्चय और व्यवहार, निश्चय और व्यवहार का जो स्पष्टीकरण गुरुदेव श्री की वाणी में आया, उसने जीव को निश्चयाभासी होने से बचाया, जीव को व्यवहाराभासी होने से बचाया, जीव को निश्चय का अभ्यासी बनाया और उसकी भूमिका के योग्य सद्व्यवहार कैसा होता है उसका उन्होंने ज्ञान कराया। निमित्त उपादान का सिद्धांत, सारा जगत निमित्त को कर्ता मानता था और निमित्त को कर्ता मानकर सारे जगत ने समझ लीजिए निमित्त को सूली पर चढ़ा दिया। समझ आ गया? गुरुदेव श्री इस युग में ऐसे पुरुष हुए हैं जिन्होंने कार्य के काल में, कार्य का नियामक कारण उपादान है, इस बात की तो स्थापना की ही, साथ में उन्होंने निमित्त को भी अभयदान दिया। कैसे अभयदान दिया? कि निमित्त को निमित्त रूप से स्वीकार कराया। जो निमित्त को निमित्त रूप से स्वीकार नहीं करता वो भी अज्ञानी, और जो निमित्त को कार्य का कर्ता मानता है वो भी अज्ञानी। माने निमित्त को कार्य का कर्ता मानना वो जितना बड़ा अपराध है, कार्य के काल में निमित्त की उपस्थिति का अस्वीकार करना वो भी कम अपराध नहीं है ना। इसलिए गुरुदेव ने ये बात कही कि निमित्त कार्य तो उपादान से ही होता है, लेकिन जिस समय भी उपादान में कार्य होता है, हर समय उपादान में कार्य होता है और तद अनुकूल निमित्त होता है। निमित्त होता है ये सत्य है, लेकिन निमित्त करता नहीं होता ये उससे भी बड़ा सत्य है। बहुत से लोग, जब ये चर्चा चलती है निमित्त उपादान की गुरुदेव के संदर्भ में, तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि साहब वो बात तो ठीक है, तुम्हारी बात सब सही है, लेकिन तुम हमें आगम का प्रमाण देकर के ये बताओ कि निमित्त अकिंचित कर है, निमित्त कुछ नहीं करता। कांजी स्वामी ने जो ये बात कही कि इसका प्रमाण देकर के तुम ये बात सिद्ध करो कि निमित्त कुछ नहीं करता। मैंने कहा भाई, जब प्रत्यक्ष प्रमाण मौजूद है तो आगम प्रमाण की आवश्यकता क्या है? क्या बात कर रहे हो? प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे मौजूद है? मैंने कहा हम तुम्हें इतनी देर से ये समझा रहे हैं कि निमित्त कार्य का अकिंचित कर है, निमित्त कार्य के होने में अकिंचित कर है, और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। क्या क्या समझ में नहीं आ रहा? कि निमित्त कार्य में अकिंचित कर है, मतलब निमित्त समझा रहा है ना आपको कि कार्य में निमित्त अकिंचित कर है, और आपकी समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा इससे बड़ा निमित्त की अकिंचित कर्ता का दूसरा प्रमाण ढूंढने की तुम्हें जरूरत है। सोचो तो सही जरा। और तीसरा, 5वां जो सिद्धांत दिया गुरुदेव श्री ने, वास्तव में बही श्री के वो शब्द कि गुरुदेव श्री को श्रुत की लब्धि थी, उस शब्द को चरितार्थ करता है कि एक शब्द गुरुदेव श्री को मिला
जिनागम में। और उस शब्द का प्रथम तो जीव क्रमबद्ध ऐसे अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है। अजीव भी अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ, क्रमबद्ध अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव है। यानी आत्मा के और एक मतलब हर द्रव्य के अकर तत्व को बतलाने के लिए, अकर तत्व को सिद्ध करने के लिए पर्याय की क्रमबद्धता की चर्चा आई। और एक क्रमबद्ध पर्याय शब्द में से या क्रमबद्ध शब्द में से गुरुदेव ने कितने पहलू स्पष्ट किए, कितनी अनंत शंकाओं का समाधान गुरुदेव ने प्रस्तुत कर दिया। कोई भी कार्य हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, उन सब का एक समाधान क्रमबद्ध पर्याय की क्रमबद्धता, तत्समय की योग्यता, कार्य होने का जन्म क्षण, कार्य होने के पंच समवाय, ये सब बातें एक क्रमबद्ध शब्द में से आत्मा के अटर तत्व को सिद्ध किया, आत्मा के ज्ञाता स्वभाव को, ज्ञाता पने के अनंत पुरुषार्थ को सिद्ध किया। जिन लोगों को क्रमबद्ध, एक प्रश्न किया गुरुदेव श्री से कि साहेब क्रमबद्ध पर्याय को मानते हैं ना, तो सब गड़बड़ हो जाती है। गुरुदेव ने उत्तर दिया कि गड़बड़ तो क्रमबद्ध पर्याय को नहीं मानने से होती है, क्रमबद्ध पर्याय को मानने से तो सारी गड़बड़ उठ जाती है। क्या मतलब? अरे तुम अकर्ता ज्ञायक हो। देखो भाई, बात समझ लेना। गुरुदेव ने क्रमबद्ध पर्याय को सिद्धांत का मूल सार क्या कहा कि ज्ञाता स्वभाव की दृष्टि का अनंत पुरुषार्थ इस क्रमबद्ध पर्याय में नियत है। ध्यान दीजिए, क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत आत्मा के अकर्ता स्वभाव की सिद्धि के लिए आया है, क्रमबद्ध के लिए क्रमबद्ध की बात नहीं आई। ऐसे अनेक सिद्धांत अपन लोग पुण्य और पाप में भेद मानते थे, और थोड़ा सा पाप से बच गए, थोड़े से पुण्य के परिणाम में आ गए, तो हम क्या मानते थे? मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा। गुरुदेव श्री ने हमारी उन भूलों को मिटाया है। गुरुदेव श्री ने कहा कि भाई धर्म तो आत्मा के आश्रय से होने वाली शुद्ध परिणति का नाम है। शुभ और अशुभ, कसाई की मंदता और तीव्रता होने से ये वास्तव में कसाई के भेद हैं, और कसाय के भेद वास्तव में कसाय ही है। इसलिए जो कसाय का परिणाम है वो कभी धर्म नहीं हो सकता, और वीतराग परिणति ही धर्म रूप है। इत्यादि अनेक सिद्धांत उन्होंने अपने को दिए। जिनागम को शास्त्रों का अर्थ करने की पद्धति गुरुदेव श्री ने अपने को दी। अरे सचमुच चारों अधियोगों को पढ़ना सिखाया अगर किसी ने, तो हमें कुछ गुरुदेव से सिखाया। समझा गया? बाबू युगल जी साहब एक बहुत मार्मिक बात कहते थे कि इस युग में जिनवाणी का विमोचन अगर किसी ने किया, जिनवाणी का उद्घाटन अगर किसी ने किया, तो वो कुछ गुरुदेव श्री ने किया है। प्रथमान योग पढ़ने की कला क्या है? द्रव्यान योग की दृष्टि पूर्वक प्रथमान योग पढ़ने की कला अपन लोगों को गुरुदेव श्री ने सिखाई। कितने उनके उपकारों का वर्णन करें अपन, इतने उपकार गुरुदेव श्री के प्रताप से अपन लोगों पर हुए हैं। अपन लोगों को सच्चा मुक्ति का मार्ग उन्होंने बताया। कुल परंपरा के जैन थे हम लोग, लेकिन वास्तव में उन्होंने अपने को भाव जैन बनाकर अपन पर अनंत उपकार किया है। गुरुदेव श्री वास्तव में कितने विरल, कैसा उनका गजब का व्यक्तित्व था कि जीवन भर किसी ने उनका विरोध किया,
नाम नहीं लूंगा, राजकोट की घटना है। एक साधर्मी ने जीवन भर गुरुदेव का विरोध किया और अंत समय में उन्हें अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और उनकी भावना हुई कि मैं पूज्य गुरुदेव श्री से माफी मांगना चाहता हूं, लेकिन मेरी सामर्थ्य इतनी नहीं है कि मैं सोनगढ़ जा सकूं और वहां पर गुरुदेव श्री से माफी मांग सकूं। तो उन्होंने गुरुदेव श्री के पास समाचार भिजवाए और गुरुदेव श्री तुरंत सोनगढ़ से उनको दर्शन देने के लिए राजकोट पहुंचे और वे आंखों में आंसू भर करके गुरुदेव का हाथ पकड़ करके बोल रहे थे, गुरुदेव मैंने आपका जीवन भर विरोध किया, मुझे बहुत पश्चाताप है, आप मुझे माफ करो। आंखों में आंसू भर करके बोलते थे और गुरुदेव श्री कहते थे, भाई काई बात ना थी, तमें भूली जाओ। वो तो बोलते थे ना, एक समय की पर्याय का भूला हुआ भगवान है, एक समय की पर्याय है। गुरुदेव श्री अपने उद्गार, इस घटना पर उद्गार व्यक्त करते हुए कहते हैं, वे माफी मांग रहे थे और मुझे शर्म आ रही थी। एक ही भाव, वो भी भूला हुआ भगवान है जो अपना विरोध करने वाले के प्रति भी, उनके प्रति द्वेष भाव रखने वाले के प्रति भी गुरुदेव ने कभी किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखा। एक नारा दिया, भाई भूला हुआ भगवान है, एक समय की पर्याय में भूल है, भूल निकलेगी तो भगवान तो स्वभाव है ही, है ना। ऐसा करुणा भाव अंदर में डोलता था। डॉक्टर ने अंत के समय में डॉक्टर ने मना कर दिया था, आपको प्रवचन नहीं करना है। 103 डिग्री 104 डिग्री की बुखार शरीर में होती थी। गुरुदेव कहते थे, भाई ये इतने दूर दूर से लोग अपने घर की सुविधा छोड़ के आए हैं, ये प्रवचन सुनने आए हैं, इनको लाभ मिलना चाहिए। जब गुरुदेव श्री की ऐसी भावना, तो डॉक्टर को भी कहना पड़ा, साहेब 45 मिनट से ज्यादा नहीं बोलना। और वो 45 मिनट के प्रवचन भी मैंने सुने हैं। गुरुदेव का नियम था 1 घंटे का प्रवचन कभी 58 मिनट 57 मिनट से कम में पूरा नहीं होता था। और वो 45 मिनट के जब वो प्रवचन चले तो गुरुदेव 2-3 बार प्रवचनों में बोले, एक डॉक्टर मना करी छे ने, डॉक्टर ने 45 मिनट से ज्यादा बोलने को नहीं कहा है। इस बात को याद किया, लेकिन ये सोचो कि अपना एक थोड़ा सा सिर दर्द हो जाए, थोड़ा सा, तो हम दुकान जाएंगे, व्यापार पे जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, घर में सारे काम करेंगे, लेकिन हमारी कटौती होगी तो कहाँ होगी? भैया स्वाध्याय में क्यों नहीं आए? अरे भाई साहब क्या करें, सिर में बहुत दर्द था, है ना। और गुरुदेव के जीवन को आदर्श बनाएं कि 104 डिग्री बुखार में भी बाहर के साधर्मी जनों के लिए उन्होंने स्वाध्याय का क्रम अनवरत जारी रखा। कितना रंग उनको स्वाध्याय का था, कितने ग्रंथ उन्होंने स्वाध्याय के पढ़े। अभी हम लोग एक और काम कर रहे हैं कि गुरुदेव श्री ने जितने पंच कल्याण कराए, जितनी वेदी प्रतिष्ठाएं कराई, जहां जहां उनका विहार हुआ, जिन जिन ग्रंथों का उन्होंने स्वाध्याय किया, जिन जिन ग्रंथों पर उन्होंने प्रवचन किए, उन सब का एक इतिहास तैयार कर रहे हैं। और वो इतिहास देखने पर आपको लगेगा कि 45 साल की उम्र में इन महापुरुष ने कितना काम किया, है ना। 45 साल की उम्र में हम तो कहने लगते हैं, भाई साहब अब हमारी जिंदगी का रिवर्स गेयर चालू हो गया, अब हमारी जिंदगी का उत्तरार्ध आ गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गुरुदेव श्री का जिंदगी का उत्तरार्ध 45 साल तक निकल गया और जिंदगी का पूर्वार्ध 43 साल से 91 साल की उम्र तक आया। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, सूर्य का उदय हमेशा पूर्व से होता है, लेकिन गुरुदेव वो सूर्य हैं जो पश्चिम दिशा से उदित हुआ और पूर्व दिशा को भी जिसने आलोक दिया। हम सभी पूज्य गुरुदेव श्री के उपकारों से, उनके उपकारों के प्रति ऋणी हैं
और उनका ऋण हम तभी उतार सकते हैं जब जो बात पूज्य गुरुदेव श्री ने जिस तत्व ज्ञान का अपन लोगों को उपदेश दिया, उस तत्व ज्ञान को अपने जीवन में हम लोग आत्मसात करते हुए जो सम्यक दर्शन का विषय उन्होंने हमको दिया, उस सम्यक दर्शन का विषय को आत्मसात करें। सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र के विषयभूत भगवान आत्मा ध्रुव त्रिकाली में अपनापन करें, उसी में जम जाएं, रम जाएं और हम भी गुरुदेव श्री के पद चिन्हों पर चलते हुए उनके पीछे पीछे मुक्ति डगर को पधारें। इसी भावना से अभी की बात यहाँ विराम देंगे। गुरुदेव श्री के संपूर्ण जीवन का सांगोपांग वर्णन अभी हमने